हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब शुरू होने जा रहा है चुनाव धमाका। ब्रेकिंग न्यूज का तूफान। हम असम से लेकर बंगाल तक, तमिलनाडु से लेकर केरल तक की चुनाव की उन धमाकेदार खबरों के साथ आए हैं जो बनी है अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। बंगाल कोल स्कैम केस में सीबीआई की पूछताछ में आज ऐसा क्या हुआ जो ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, ये मैं आपको बताऊंगा। आज बंगाल के लाल सलाम वाले गढ़ से गूंजा जय श्री राम का नारा। कैसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये हम आपके सामने बताएंगे कि इसके पीछे का विश्लेषण क्या है, चुनाव की तमाम खबरों के पीछे का राज क्या है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। और बंगाल में कल तीसरे राउंड की वोटिंग होने वाली है। कल की वोटिंग में जीत हार का दारोमदार मुस्लिम वोटर्स पर है, लेकिन वोटिंग से पहले ही मुस्लिम वोट पर ममता के दिए बयान को लेकर बीजेपी चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग से ममता पर एफआईआर दर्ज करने की अपील की। नकवी ने 3 अप्रैल को 9/24 परगना में दिए ममता के उस भाषण को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन माना है, जिसमें ममता बनर्जी ने मुसलमानों को एकजुट होकर टीएमसी को वोट करने के लिए कहा था। पूरी बात जरा सुनिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के उस बयान से साफ दिखाई पड़ता है जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों को एकजुट होकर के तृणमूल कांग्रेस को वोट करना चाहिए इस विधानसभा चुनाव में। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है, ये क्रिमिनल वायलेशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि तत्काल ममता बनर्जी साहिबा के खिलाफ एफआईआर की जानी चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का क्लियर कट वायलेशन है और क्रिमिनल वायलेशन है। कार्रवाई की जानी चाहिए और उनकी पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के प्रावधानों के तहत है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से जमानी जंग एक तरह से चल रही है, इसमें अभी तक एक भी एफआईआर किसी भी प्रत्याशी के ऊपर नहीं दर्ज किया गया है कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन को लेकर। लेकिन ममता बनर्जी के लिए जिस तरह की पैरोकारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, शायद भारतीय जनता पार्टी को ये देखना भी पड़ेगा कि असम में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने ध्रुवीकरण की नीति पर किस किस तरह के बोल बोले हैं। क्या वहां भी कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होगा? कल वोटिंग है, लेकिन बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक सियासत गर्म है। ममता बनर्जी नहीं, बीजेपी ने चुनाव आयोग से स्टालिन के भी बयान पर एक्शन लेने की अपील की। स्टालिन ने कहा था प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से पैसे लाते हैं। बीजेपी ने कहा कि स्टालिन का बयान फ्रॉड और झूठा है, सीरियस आचार संहिता का उल्लंघन है। तमिलनाडु में जो डीएमके के लीडर हैं मिस्टर स्टालिन, उन्होंने जिस तरह का एक बहुत ही फेक फैब्रिकेटेड और स्टेटमेंट दिया है कि प्रधानमंत्री जी जब हेलीकॉप्टर से आते हैं तो अपने साथ वो पैसे लेके आते हैं और वो लोगों में बांटते हैं। ये बहुत ही फेक और फैब्रिकेटेड तो है ही, फ्रॉड टाइप का स्टेटमेंट है जो कि लोगों को गुमराह करने की दृष्टि से है। और इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट किसी पार्टी का वरिष्ठ नेता लोगों को गुमराह करने के लिए करे, ये किसी भी तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्लियर कट वायलेशन है। और हमने रिक्वेस्ट की है कि चुनाव आयोग को तत्काल इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री पर इस तरह के आक्षेप लगाना तथ्यहीन ही नहीं बल्कि आधारहीन भी है। लेकिन आप तमिलनाडु की राजनीति के बारे में क्या कहेंगे? वहां पर तो न जाने कितने दशकों से वोटरों को वॉशिंग मशीन, मिक्सी, टेलीविजन सेट, सैटेलाइट टीवी सब मुफ्त मिल रहा है और वो तमाम उम्मीदवार जो मैदान में हैं यही मुहैया कराते हैं वोटरों को। अब इसके बाद भी अगर चुनाव आयोग अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करता तो अब प्रलोभन की राजनीति पर तमिलनाडु में क्या कार्रवाई हो सकती है? और बंगाल के टॉलीगंज में आज जेपी नड्डा ने रोड शो किया तो टीएमसी प्रत्याशी के सपोर्ट में जया बच्चन ने भी रोड शो किया। दोनों ने क्या कहा बस 1 मिनट बाद आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आज बंगाल के नक्सलबाड़ी से आई चुनाव कैंपेन की तस्वीरें जरा देख लीजिए जो सोशल मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है। जिस नक्सलबाड़ी से नक्सली आंदोलन की शुरुआत हुई वो इलाका भी भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा है। कुछ वक्त पहले तक नक्सलबाड़ी की जिन गलियों में लाल सलाम के नारे गूंजते थे, वहां अब जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं।
तरह से नकार दिया है। वामपंथी पार्टी का काडर और आम लोग एकजुट होकर बीजेपी के साथ खड़े हैं। नक्सलबाड़ी से बीजेपी प्रत्याशी आनंदमय बर्मन के जरा दावे को सुनिए आप। नक्सलबाड़ी जो विधानसभा है इसमें तो कमल खिल गया है, ठीक है ना। कमल खिलेगा नहीं, अभी सिर्फ वोट देने का इंतजार है, 17 तारीख के इंतजार है। और दसरा में जब रिजल्ट निकलेगा तो पूरा माटीगरा नक्सलबाड़ी में केवल भाजपा ही खिलेगा, कमल ही खिलेगा और इधर भगवा ध्वज का आबिर ही लहराएगा। और यहाँ का पूरा इलाका का जो लोग है वो धीरे धीरे जो नक्सल का आंदोलन था वो से और अपना मुख घुमा लिया और इस बार सब भाजपा के साथ जुड़ गए। 70 के दशक में भूमिहीनों को जमीन और अपनी जमीन का हक दिलाने के लिए शुरू हुए आंदोलन की जिस जर्नी पर आज हम वामपंथ की जड़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर वामपंथ नहीं बल्कि गरीबी, बेचारी और लाचारी दिखाई देती है। तमाम सरकारों ने अनदेखी बड़े पैमाने पर नक्सलबाड़ी के इस क्षेत्र में की है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर यहां अपनी पैठ मजबूत कर रही है तो इसमें आश्चर्य क्या है। और बंगाल की पॉलिटिक्स में आज सबसे ज्यादा चर्चा टॉलीगंज की है, जहां दीदी के मंत्री और मोदी के मंत्री में जोरदार टक्कर है। बंगाल चुनाव की अहमियत समझ सकते हैं कि मोदी के मंत्री बाबुल सुप्रियो को भी मैदान में उतारा गया है। उन्हीं के लिए आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया। इस रोड शो में जेपी नड्डा से हमारे संवाददाता पवन नारा ने बात की। बस 2 मिनट की बातचीत में आपको बंगाल की पॉलिटिकल पिक्चर साफ समझ में आ जाएगी। बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री के गढ़ में इस वक्त है जेपी नड्डा साहब रोड शो कर रहे हैं। बाहर जबरदस्त भीड़ है, साथ में बाबुल सुप्रियो हैं। सर, बॉलीवुड में डंका बजाने के बाद टॉलीवुड में दादा यहां से वोट मांग रहे हैं। भीड़ को देखकर क्या आकलन है आपका? देखिए, मैंने पहले कहा बंगाल की जनता ने ममता जी को नमस्कार करने का तय कर लिया है। टोलाबाजी, तुष्टीकरण, कटमनी, भ्रष्टाचार, तानाशाही, इसको लोग सिरे से नकार रहे हैं और आजादी की सांस लेना चाहते हैं। जो चाहे आप बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की बात करें, या फिर दूसरी तरफ ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी के रोड शो की बात करें, भीड़ जबरदस्त उमड़ कर आती है। लेकिन जो भीड़ निकल कर आ रही है, क्या वही वोट भी कर रही है? और बंगाल के लिए टॉलीगंज टॉलीवुड का हेडक्वार्टर है। आज बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा ने रोड शो किया, उसी वक्त ममता की पार्टी ने जया बच्चन को मैदान में उतार दिया। आज समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पहने जया बच्चन ने रोड शो किया। रोड शो से पहले जया बच्चन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद को प्रवासी बंगाली बताते हुए जया बच्चन ने खुद को जया बहादुरी बोल के इंट्रोड्यूस किया। फिर जया ने कहा कि वो अपनी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के कहने पर टीएमसी के प्रचार के लिए आई हैं। जया ने शुरू के 2-3 मिनट तो बांग्ला में बोला, लेकिन बीजेपी पर अटैक किया अंग्रेजी में किया। जरा सुनिए। I want to say, do not hijack my religion from me. Do not, never. Do not hijack my democracy and my democratic right from me. And when I say me, I represent all the people. And that is why I am here. Because Mamata Banerjee is fighting, struggling, a single lady to preserve democratic right of every individual of Bengal. And Bengal thinks and does much before the rest of the country and the world does. जया बच्चन आज जिस अंदाज में अपने आप को प्रस्तुत कर रही थी पश्चिम बंगाल में, सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि उनका जन्म पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ था। इसके बावजूद वो अपने बंगाली होने पर गर्व जो महसूस कर रही हैं, उसे जता भी रही हैं। लेकिन इस पूरे प्रचार के दौरान उन्होंने बार बार ये कहा कि अखिलेश यादव के कहने पर वो ममता बनर्जी के समर्थन में आई हैं। यानी कि मूलतः ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए भी शायद वो ममता बनर्जी के साथ पूरे तरीके से नहीं खड़ी हैं। और बंगाल चुनाव में सभी पार्टियां बढ़ चढ़कर दावा कर रही हैं। ममता ने आज कहा, हार से डरी बीजेपी अपने एमपी को एमएलए बनाने लगी है। ममता के निशाने पर रहे बाबुल सुप्रियो और लॉकेट चटर्जी। ममता ने हुगली की रैली में सिर्फ 50 सेकंड्स में ऐसा अटैक किया जो आज की ब्रेकिंग न्यूज बन गया। सुनिए ममता ने ऐसा क्या कह दिया।
এমপি ইলেকশনে দাঁড়িয়েছে, এমপি ইলেকশনে জিতেছে, এবার আবার এমএলএতে দাঁড়িয়েছে, কি করবে আমি জানি না। এরপরে আবার কাউন্সিলরে দাঁড়াবে, তারপরে গ্রাম পঞ্চায়েতে দাঁড়াবে, তারপরে স্কুল বোর্ডে দাঁড়াবে, তারপরে খেলার মাঠে দাঁড়াবে, কোনখানে দাঁড়াবে এদের জিজ্ঞেস করতে বলুন। আমি তো ওদের কীর্তিকলাপ সব জানি। আমাদের দলকে সারদা নারদা বলে, আর সারদা নারদার সবচেয়ে কোলের বাচ্চা হচ্ছে এরা। যে বাবুল সুপ্রিয় একদিন বলেছিল সারদা হচ্ছে রোজ ভ্যালির প্রথম রোজ, আর লকেট আমি নতুন করে কি বলবো, ও তো সারদাদের গলার লকেট হয়ে গিয়ে আমি সব সরি রোজ ভ্যালি সব জানি। এদের বিরুদ্ধে একটা কেস হয় না। आम लोगों की भाषा, आम लोगों की वेशभूषा, ये ममता बनर्जी की पहचान है। और जब आम भाषा में अपने ताने और व्यंग से ममता बनर्जी अपने विरोधियों को घेरती हैं तो तालियां बजती हैं। यही उनकी खासियत है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र में या फिर शहर में भी जो गरीब तबका है वो लगातार ममता बनर्जी से जुड़ा रहा है और शायद आज भी जुड़ा हुआ है। तो ममता ने अटैक किया, उसका करारा जवाब उन्हें दिया बाबुल सुप्रियो ने। आपको सुनाएंगे इस ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।